डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे कि मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी। वे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। फिर हमने बात की थी मौलिक अधिकारों का किसी भी देश के संविधान में या उस देश के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का क्या महत्व होता है। तो हमने 3-4 बातें पढ़ी थी कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है, समानता के लिए आवश्यक है, ये लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। इन सब के बारे में यानी मौलिक अधिकारों का महत्व हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो उसके बारे में हमने बात की थी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो उसका प्रावधान संविधान के कौन से भाग में है, संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं, तो हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, फिर मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो कितने अनुच्छेदों में है, तो हमने बात की थी मौलिक अधिकारों को जो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 और है, 35 और है। ठीक है, इसमें 31 किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, तो हमने बात की थी संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था। कब हटाया गया, तो हमने बात की थी 44वें संविधान संशोधन से मौलिक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया जो 1978 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमने मौलिक अधिकारों की बात हमने की थी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या उल्लेख है और उसके बारे में। मूल संविधान में जो है वो कुल कितने मौलिक अधिकार थे, 7, लेकिन वर्तमान में जो है कितने मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, और 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, जिसके हमने बात की थी कि जो है सबसे पहले समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां हमने पढ़ा था कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और अंतिम जो पढ़ा था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इनको हम मौलिक अधिकारों को हम एक एक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है मौलिक अधिकारों का, भाग 3 में। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो अब इनको एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले जो सबसे पहला जो अधिकार है, कितने प्रकार के वर्तमान में कौन कौन से अधिकार हैं, तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अगर इसका हम पढ़ें अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है समानता के अधिकार का। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे प्रकार का मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में जो है उसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 तक। समानता के स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख कहाँ से, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरे प्रकार का है वो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 23 से 25 तक, 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 दो प्रकार के जो है, दो शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार दिए गए, 23 और 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। 5वें प्रकार का जो मूल अधिकार है वो है आपके शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30, ठीक है। 6ठे प्रकार का जो मूल अधिकार था कौन सा, संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। तो अभी जो क्रम से देखें तो 7वें नंबर पे आएगा, लेकिन अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। तो 6ठा प्रकार का, वर्तमान में 6ठे प्रकार का जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, ठीक है भाई। तो अनुच्छेद वाइज अगर हम पढ़ें तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, प्रदान किए गए हैं नागरिकों को, ठीक है। कौन कौन से, पहला समानता का अधिकार, उसका उल्लेख 4 प्रकार की जो है समानताएं हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, कितनी, 5 हो गई। तो 5 प्रकार की समानताएं प्राप्त है नागरिकों को। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इसमें आपके 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरे प्रकार का जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ठीक है। चौथे प्रकार का जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, आर्टिकल 25 से 28 तक 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की गई है, ठीक है। फिर आती है 5वें जो मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसमें 2 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। और 6ठे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बाकी अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, पढ़ेंगे इसको। तो ये है अनुच्छेद 32। तो कौन से मूल अधिकार, कौन से नंबर पे जो आता था संपत्ति का अधिकार, वो था 6ठे नंबर पे आता था, ठीक है। कब हटा दिया गया इसको, 44वें संशोधन से 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब इसे केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो अब इसका अध्ययन करेंगे, एक एक करके हम भारतीय संविधान में उल्लेखित जो मौलिक अधिकार हैं उसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का या समता का अधिकार एक ही बात है, कंफ्यूज के लिए समता भी कह सकते हैं, समता कह दो या समानता कह दो, इसको समता भी कह सकते हैं, समता कहो या समानता कहो, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ तक किया गया है, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, ठीक है। अब कौन कौन सी समानताएं प्रदान की गई है, तो पहले अगर हम पढ़ें तो है वो है विधि के समक्ष, विधि यानी कानून, कानून के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, पहले प्रकार का जो समानता प्राप्त है कानून यानी विधि के समक्ष समानता, ये है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहला जो समानता प्रदान की गई, 4 हमने पढ़ा है, 5 प्रकार की समानताएं प्रदान की गई। पहली जो समानता है वो है विधि या कानून के समक्ष समानता, ठीक है। देखिए 2 शब्द हैं, एक तो विधि के समक्ष समानता और एक है विधि का शासन, विधि का समान शासन, ठीक है।
ये जो शब्द है विधि के समक्ष समानता, जो शब्द है वो इंग्लैंड से लिया गया है, जबकि विधि का समान संरक्षण, अगर हम देखें विधि का समान संरक्षण जो है ये शब्द हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, यानी विधि का समान समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण ये दोनों शब्द हैं अनुच्छेद 14 के अंदर ही आते हैं। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? देखिए, विधि के समक्ष समानता का मतलब होगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक, ठीक है, कानून के समक्ष समान होगा, यानी कानून सबको समान दृष्टि से देखेगा। किसी व्यक्ति के आधार पर कानून की दृष्टि से किसी व्यक्ति में रंग जो है, धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का अंतर कानून नहीं करेगा, यानी कानून की दृष्टि से सब समान होंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता का मतलब हो गया कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, एक गरीब आम व्यक्ति हो, कानून सबको समान दृष्टि से देखेगा। इसका मतलब अगर अपराध एक आम व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो एक देश के राष्ट्रपति या देश का जो अमीर व्यक्ति है, अगर वो उस अपराध को करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी। तो सिंपल सी बात है कि अनुच्छेद 14 नागरिकों को और गैर नागरिकों को, यानी देश के लोगों को और देश के बाहर के लोगों को, सभी को प्राप्त है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि केवल भारत के नागरिकों को ही है। अनुच्छेद 14 सबको प्राप्त है, नागरिकों को और गैर नागरिकों को। इसका मतलब ये हो गया कि कानून की दृष्टि से सभी समान होंगे। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, लिंग या अन्य उनके वंश के आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून की दृष्टि से सब व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो देश का एक आम व्यक्ति हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो या कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके लिए समान होगा। तो इसको अनुच्छेद 14 को कहते हैं विधि के समक्ष समानता। देखिए, दो शब्द के हमने पढ़ा था, अलग अलग है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ये विधि का समान संरक्षण जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से गए। विधि का समान संरक्षण भी इसी से मिला जुला है कि सबको विधि समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन शब्दों का अंतर है कि विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड के संविधान से है और विधि का समान संरक्षण, इसका मतलब सब व्यक्तियों को विधित कानून जो है वो समान रूप से संरक्षण देगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 जो है वो है विधि के समान समक्ष समानता। ठीक है, फिर तो इसका अर्थ समझ में आ गया। अनुच्छेद 14 का मतलब, अनुच्छेद 14 कानून या विधि के समक्ष समानता की बात कहता है, अर्थात कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे। कानून की दृष्टि से कोई व्यक्ति उच्च वर्ग या निम्न वर्ग नहीं होगा। कानून की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति या एक आम व्यक्ति अपराध करता है तो भी उसे उतनी ही सजा मिलेगी जितना एक अमीर व्यक्ति या एक देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर वो अपराध करता है तो कानून उसको भी उतना ही सजा का प्रावधान करेगा। यानी कानून की दृष्टि से सब समान होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की जो समानता है, वो है धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर समानता, आदि के आधार पर विभेद से रोक, ये है अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, कि कानून जो है, हम ये बात करते हैं कि इस अनुच्छेद के द्वारा या इस समानता के द्वारा सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग या फिर अन्य किसी भी आधार पर
किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करेगी। बात समझ में आ गई कि सरकार जो है ये सरकार को ये बाध्य करता है कि सरकार किसी भी तरह से कोई अंतर नहीं करेगी पुरुष और महिला के आधार पर, यानी लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसके आधार पर किसी तरह का कोई अंतर नहीं करेगी, धर्म लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है, या किसी भी आधार पर कोई सरकार किसी तरह का कोई अंतर नहीं करेगी, किसी भी तरह का कोई विभेद नहीं करेगी। ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अनुसार सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, वंश, जाति या क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करेगी। ठीक है, यानी सरकार सबकी दृष्टि में सभी समान होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, जाति, लिंग और लिंग आदि के आधार पर विभेद को रोकता है। ये हो गया दूसरे प्रकार का समानता के अधिकार का दूसरा प्रकार। ठीक है, अब तीसरे प्रकार की जो समानताएं जो प्रदान की गई है वो है अवसर की समानता। अवसर की समानता ये है अनुच्छेद 16। अवसर की समानता, देखिए अवसर का मतलब हो गया सरकारी सेवाएं, सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में सभी व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होंगे। इसका मतलब सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, सरकारी नौकरियों में धर्म, जाति, लिंग, रंग या वंश परंपरा के आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करेगी। सरकारी सेवाओं में सरकारी जो उपक्रम हैं, सरकारी क्षेत्र की जो नौकरियां हैं, उस नौकरियों में, उन सेवाओं में सरकार जो है वो धर्म, वंश, लिंग या जाति के आधार पर किसी तरह का कोई अंतर नहीं करेगी। इसको हम कहते हैं अवसर की समानता, यानी सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। आगे हम इसको अगर अगली कक्षाओं में जब पढ़ेंगे 16(1) है, 16(2), 16(3), 16(4), इसमें हम कह सकते हैं कि सरकार उचित आधार पर किसी अंतर कर सकती है। जो लोग वंचित वर्ग हैं उनको आधार पर आरक्षण जैसी व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 16 जो है वो यही कहता है कि सरकारी सेवाओं में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी सेवाएं सबके द्वार जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए खुले होंगे। ठीक है, फिर आती है चौथी प्रकार की जो समानता है वो है अस्पृश्यता। चौथी प्रकार की है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब हो गया छुआछूत। अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद 17। चौथी प्रकार की जो समानता है वो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत। ठीक है, भारतीय जैसे हमने पढ़ता है कि हमारे यहाँ जातिगत बहुत अंतर होता है, कुछ उच्च जातियाँ, निम्न जातियाँ। संविधान निर्माता इस चीज़ को जानते थे कि छुआछूत हमारे समाज में बहुत होता है। उच्च वर्ग जो होता है, निम्न वर्ग होते हैं, उच्च जातियाँ होती है, निम्न जातियाँ होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत का निषेध करता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक होटलों पर जो है वो किसी भी आधार पर कोई छुआछूत नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थान सबके लिए खुले होंगे। उच्च जाति, निम्न जाति या उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इस प्रकार का कोई छुआछूत नहीं करेगा। जो छुआछूत है कि इसके हाथ का पानी नहीं पीना है, ये इसके हाथ, इसको सार्वजनिक मंदिर में या सार्वजनिक स्थान में प्रवेश नहीं देना है, इस प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अगर वो ऐसा अंतर कोई करता है तो वो कानूनी रूप से दोषी होगा, उसको सजा का प्रावधान होगा। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निषेध करता है। ये चौथी प्रकार की समानता है। ठीक है, और पांचवी और जो अंतिम समानता के अधिकार में जो पांचवें प्रकार की जो समानता है वो है उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत, समाप्ति या उपाधियों की समाप्ति कह सकते हो। ये आता है अनुच्छेद 18 के अंदर। पांचवें प्रकार की जो समानता है वो अनुच्छेद 18 के अंदर। अब ये क्या है, उपाधियां। देखिए इस अनुच्छेद के द्वारा यानी इस समानता के द्वारा केवल शिक्षा और सेना, इन दोनों को छोड़ करके सरकार जो है वो किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं कर सकती। पहले महाराजा धीराज राजाओं के काल में दी जाती थी उपाधियां, ठीक है, परम, ये इस प्रकार की बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, महाराजा धीराज, परम धीराज, इस प्रकार की उपाधियां थी। तो इस अनुच्छेद के द्वारा सभी प्रकार की उपाधियों की समाप्ति कर दी गई है। अब किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। केवल इसके दो अपवाद हैं, शिक्षा और सेना। शिक्षा कैसे कि अगर कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करे तो अपने आगे जैसे डॉक्टरी की है तो डॉक्टर लगा सकता है, प्रोफेसर लगा सकता है, ठीक है। शिक्षा में जो है उपाधियां प्रदान की जा सकती है। और सेना में भी परमवीर चक्र है, जो मेजर है, इस प्रकार की उपाधियां, कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, तो उसमें उपाधि दी जा सकती है। उनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इस प्रकार के उपाधियां दी जा सकती है, ठीक है। तो सेना और शिक्षा, इसको छोड़ करके सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसका मतलब पहले ये माना जाता था कि राजाओं के काल में बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, महाराजा धीराज, ठीक है। तो इस प्रकार की, जैसे गांधी जी को नाइटिंगेल की उपाधि दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर को भी दी गई थी अंग्रेजों के काल में, ठीक है। तो उस प्रकार की सभी प्रकार की उपाधियां जो है, उपाधियां होने से क्या होगा, सामाजिक अंतर होता है कि साहब ये फलां इतने बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, महाराजा धीराज आते हैं, श्री श्री 1008, इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। इन सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। तो इसके तहत अनुच्छेद 18 यानी पांचवें प्रकार की और अंतिम जो समानता है उसके अनुसार सभी प्रकार की उपाधियां जो को है उसको समाप्त कर दिया गया है, केवल किसको, सेना और शिक्षा को छोड़ करके, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमने पहले जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो पहले प्रकार का मौलिक अधिकार कौन सा है, समानता का या समता का अधिकार। इसका उल्लेख किन अनुच्छेदों में कितने प्रकार की समानताएं, आपसे पूछा जा सकता है कितने प्रकार की समानताएं दी गई है भारतीय संविधान में, आपको कहना है 5। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। प्रत्येक नागरिक को 5 प्रकार की समानताएं प्रदान की गई है, ठीक है। अब एक एक करके हमने समानता का अध्ययन किया था कि पहले प्रकार, अनुच्छेद 14 जो पहले प्रकार की समानता है वो है विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। इसमें हमने पढ़ा था कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होंगे, देश के नागरिक हो चाहे विदेशी हो, ठीक है। कानून सबके लिए बराबर होगा, यानी एक व्यक्ति को जो है अगर कोई अपराध करता है तो समान सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। उसमें लिंग या जाति के आधार पर या किसी तरह का अंतर नहीं होगा कि अगर कोई अपराध महिला ने किया तो उसकी सजा कम और पुरुष ने किया तो अधिक, ऐसा नहीं, ठीक है। किसी राष्ट्रपति ने अगर अपराध किया तो उसकी सजा कम और आम व्यक्ति की सजा अधिक, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होंगे, ये भारत के नागरिक और विदेशी सबको प्राप्त है। अनुच्छेद 15 जो है दूसरे प्रकार की जो समानता है वो है धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर विभेद से रोक या विभेद करने पर रोक लगाई गई है। इसका मतलब जो है सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, रंग या वंश परंपरा के आधार पर किसी प्रकार का अंतर नहीं करेगी। सरकार खुद स्वयं, सरकार को ये नकारात्मक अधिकार है, सरकार को रोका गया है इसमें, ठीक है। ये एक विभेद ये नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 15 जो है वो नागरिकों को प्राप्त है। हाँ, अगर हम कहेंगे फिर आप कहोगे आरक्षण कैसे है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 15, 16, 15(1), 15(2), 15(3) इसके अंतर्गत जहाँ तक आवश्यक हो वो सरकार जो है उसमें विभेद कर सकती है। जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण के माध्यम से समाज के बराबर वर्ग लाने के लिए सरकार कुछ प्रावधान कर सकती है स्पेशल। इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि सरकार जो है वो धर्म, जाति, लिंग या अन्य वंश परंपरा के आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करेगी, ठीक है। फिर आता है तीसरे प्रकार की समानता,
अनुच्छेद 16 वो है अवसर की समानता या लोक सेवाओं में अवसर की समानता। इसका मतलब सरकारी सेवाओं में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरियों में सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक है, इसके भी कुछ अपवाद हैं जो 16(1), 16(2) इसके अंतर्गत समय समय पर बने थे, लेकिन ये समानता जो है अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सरकारी सेवाओं में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, परंपरा आदि के आधार पर किसी प्रकार की जो है अंतर नहीं किया जाएगा और सबको समान सरकारी नौकरियों में जाने की अनुमति होगी। फिर अनुच्छेद 17 क्या कहता है? ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर रोक लगाता है। इसके तहत किसी भी प्रकार का जो छुआछूत है या जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता है उस पर, ये ऊंची जाति, नीची जाति, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश रोक, इस प्रकार की सभी छुआछूत का समाप्त कर दिया गया है, यानी अस्पृश्यता का निषेध कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। और लास्ट प्रकार की जो समानता है, अंतिम प्रकार की, वो है उपाधियों का अंत। इस प्रकार दो अजम्पशन है, दो इसमें कह सकते हैं अपवाद हैं कि शिक्षा और सेना, इन दोनों को छोड़ करके और सभी प्रकार के जो उपाधियां जो पहले राजा महाराजाओं के समय दी जाती थी उसकी समाप्ति कर दी गई है। क्लियर है भाई? तो आज हमने पहले प्रकार की समानता, पहले प्रकार के जो मौलिक अधिकार पढ़ा है, कौन सा? क्षमता या समानता का अधिकार। उसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, अब कल हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार का जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या चर्चा की थी? मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। कौन से मूल अधिकार को हटा दिया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। कौन से अनुच्छेद में था ये? अनुच्छेद 31 में था। कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन से जो 1978 में हुआ था, उसमें हटा दिया गया था। वर्तमान में नागरिकों को कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहले प्रकार का जो मूल अधिकार पूछा जाए तो कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार की समानताएं प्रदान की गई है? 5 प्रकार की समानताएं। 5 कौन कौन सी? विधि के समक्ष समानता, धर्म, जाति आदि लिंग के आधार पर जो है विभेद उसको रोकता गया है, अवसर की समानता सरकारी सेवाओं में, अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध अनुच्छेद 17 और उपाधियों की समाप्ति अनुच्छेद 18। इस प्रकार 5 प्रकार की जो है समानताएं दी गई है नागरिकों को। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।